हेलो दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं एलिटिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पे हम ये देखेंगे कल यानी कि मंडे को निफ्टी क्या कर सकते हैं और उसके साथ साथ पिछले दिन की तरह निफ्टी का 5 मिनट्स एंड 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी हम जाकर ये देखेंगे कि पिछले दिन पे ये जो राइज हुआ इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते थे बड़ा टाइम फ्रेम के साथ 1 मिनट एंड 5 मिनट का स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को मिलाकर। और इसके लिए मैं एलियोटिव थ्योरी जो कि प्राइस एक्शन थ्योरी का एक एडवांस वर्जन है उसके साथ साथ कुछ इस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड फिबोनाची एक्सटेंशन का भी सहारा लेकर प्राइस प्रोजेक्ट करने का कोशिश करूँ कि आने वाले कुछ दिन तक यानी कि इस हफ्ते का एक्सपायरी तक मार्केट किस दिशा पे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को 3 टाइप दिखा था कि मार्केट जो है ये 3 वे पे चल सकते हैं। उसका पहला था कुछ इस तरीके से कि मार्केट जो है इधर से ये नीचे आने का कोशिश कर रहा है, ये था पहला बात। और दूसरी बात जो था ये इधर से एक ट्रायंगल बनाने के लिए जो एक एक्स वेव होगा उसके लिए मार्केट जो है एक ट्रायंगल के लिए ऐसा जा सकते हैं देन नीचे आएगा। एंड तीसरा और आखिरी जो हमारा प्रेडिक्शन था कि एक पॉसिबिलिटी जो निफ्टी पे मैं दिखा रहा था कि इधर से कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 करके ऊपर की तरफ जाएगा देन ये नीचे आएगा। लेकिन हर किसी पे मेरा डायरेक्शन यही था कि इधर से मार्केट जो एक करेक्टिव राइज देने का चांस है। तो अभी तक हमारा डायरेक्शन अपसाइड पे है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पे। लेकिन अगर हम ये 5 आवर या 4 आवर या फिर 1 डे का जो टाइम फ्रेम है उस पर देखें तो मुझे लग रहा है ये सब के सब हो रहा है एक करेक्टिव राइज। लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जिससे मुझे लग रहा है जो हो सकते हैं वो ये है कि ये वाला पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रहा है कि इधर से मार्केट जो अभी भी नीचे आने का प्रयास करेगा एटलीस्ट न्यूट्रल टू बियरिश है लॉन्ग टर्म पे। अगर हम देखें तो अभी भी इधर वेव 1 मार्क करने जैसा कुछ फीलिंग नहीं आ रहा मुझे कि ये आपका वेव 1 हो गया 2 3 4 5 करके चला जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। इधर मुझे लग रहा है कि ये वाला जो राइज है ये करेक्टिव राइज हो रहा है, उसके बाद जैसे फिर से एक फॉल देखने को मिल सकते हैं, चाहे आपका इंडियन मार्केट पे हो या फिर यूएस मार्केट पे हो या फिर आप निफ्टी पे कहिए या बैंक निफ्टी पे, दोनों पे मेरा प्रेडिक्शन अभी भी वही है कि ये करेक्टिव राइज हो रहा है। लेकिन फिलहाल 1 आवर का टाइम फ्रेम पे मैं जाकर आपको दिखाऊंगा और 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी जाकर दिखाऊंगा कि निफ्टी इधर से कितना ऊपर तक जा सकते हैं और क्या क्या पैटर्न इधर बना रहे हैं। बट मोटा मोटा अभी के लिए जो बात है इधर से अभी भी एक डाउन मूव देखने को मिल सकते हैं। तो अभी चलिए निफ्टी का ये 5 आवर से 2 आवर का चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी का 2 आवर्स का चार्ट पे मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा, इससे पहले मेरा प्रेडिक्शन था कि ये WXY हो गया तो उसके बाद मार्केट जो है इधर से क्या करेगा, इधर एक 100% का सिमेट्री अचीव करने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आएगा बट उसके बाद अभी भी न्यूट्रल टू बुलिश वे पे मार्केट अभी भी है, इधर से ऊपर जाएगा। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अभी जो है ये 15,700 पे है तो उनको लग रहा है कि ये 16,000 जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि 16,100 जहाँ पर ये गैप बना था ये इधर तक या 16,200 तक जा सकते हैं। बट बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं सर इधर से क्या मार्केट जो है क्या 17,000 तक चला जाएगा, क्या 18,000 तक जाएगा। देखिए उसका चांस मुझे अभी भी बहुत ही कम लग रहे हैं। ओके, लेकिन इधर जो मुझे लग रहा है कि ये यूएस मार्केट फॉल होने के कारण इधर से भी थोड़ा बहुत फॉल हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरा प्रेडिक्शन क्लियर था कि न्यूट्रल टू बुलिश। और हमारा एक्चुअल ट्रेड इधर भी मैंने दिखाया था, इधर भी और इधर भी, जहां पर गैप डाउन 3 दिन पे ही हुआ और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो ये सब कुछ हमारा पहले से प्रेडिक्टेड ही था। तो इधर से भी अभी भी हमारा प्रेडिक्शन ये है कि ये जो हाई बना है इसको तोड़ के, मतलब पिछला जो फ्राइडे का हाई है उस हाई को तोड़ के इधर से और ऊपर थोड़ा जाने का प्रयास करेगा। अभी के लिए मुझे यही लग रहे हैं, स्पेशली मंडे के लिए बोले या फिर इस हफ्ते के लिए। बट उसके बाद ऐसा नहीं कि इधर से बहुत ऊपर तक ऑल टाइम हाई या 17,000 तक चला जाएगा, ऐसा अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा। क्योंकि ये जो राइज हो रहा है ये करेक्टिव राइज का पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं होता कि ये ऐसा कर करके चलते ही जाएगा, ऐसा नॉर्मली नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि एलियोटिव पे प्राइस, पैटर्न एंड टाइम ये 3 चीज काम करते हैं। आप इधर से इधर तक का जो भी आप प्राइस वाइज देख ले या फिर ये जो टाइम वाइज मतलब जितना समय लिया है वो दोनों का दोनों वाइज भी देख ले, उसके बाद भी ये कितना समय पे ऊपर गया, फिर ये कितना समय पे अब मतलब ये अपना नेक्स्ट जो है टॉप अगर बनाना चाहे जो 16,200 के बाद बोला हूँ कब तक बनाएगा, इसका एक अंदाजा मिल सकते हैं। तो सब कुछ मिलाकर मुझे बड़ा टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट अभी के लिए नहीं लग रहा मार्केट बहुत ही ऊपर तक यानी कि 17,000 तक चला जाएगा। तो अभी चलिए इसका छोटा टाइम फ्रेम जैसे कि 15 मिनट का चार्ट्स वगैरह पे चलते हैं। तो ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। इससे पहले दिन मैं आप लोगों को क्या बोला था कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इससे नीचे मार्केट जाकर अगर बहुत नीचे तक चला जाएगा या फिर अच्छा खासा क्लोज हो जाएगा तो उसको आप बोल सकते हैं कि इधर से मार्केट जो दूसरा पॉसिबिलिटीज था कि मार्केट अभी से क्या डायरेक्टली नीचे चला जाएगा वो तब जाकर मैं देखूंगा। लेकिन इसने थोड़ा नीचे आने का कोशिश तो किया, उसके बाद फिर से ऊपर चला गया जैसे कि हमारा प्रेडिक्शन था। तो ये अगर ऊपर चला गया तो इसके बाद मार्केट मुझे अभी भी लग रहा है ये वाला जो हाई बना है इससे ऊपर जाने का कोशिश करेगा। और ये सब कुछ जो भी मैं बोल रहा हूँ कि 16,200 का जो टारगेट मैं आपको दे रहा था इससे पिछला दिन भी कि ये वाला जो गैप जहाँ से स्टार्ट हुआ है
इस गैप के आसपास तक मार्केट जा सकते हैं, उसके लिए मैं ये फिबोनाची जो एक्सटेंशन है इसका इस्तेमाल करना चाहूंगा कि ये जो है इधर से इधर तक अगर हो गया मेरा एक वेव, एक करेक्टिव वेव का फर्स्ट मूव, देन ये सेकेंड मूव, देन जो होगा हमारा थर्ड मूव होना चाहिए लगभग इधर तक, जो हमारा पिछला वाला टारगेट था 16,200 या 250 के आसपास, उस जगह तक ही अभी भी है। तो मुझे लग रहा है मैक्सिमम इधर तक जाना चाहिए, उसके बाद भी मार्केट को फॉल करना चाहिए। और अगर इससे भी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा वो मैं तब जाकर जब इस टारगेट को हिट करेगा तब जाकर बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मुझे जो लग रहा है कि मार्केट एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि इंट्राडे के लिए आप बोल सकते हैं मार्केट जो है इधर से थोड़ा अप मूव दे सकते हैं, बट उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है कि मार्केट मीडियम टर्म पे जैसे कि मैंने बोला इधर से नीचे आने का कोशिश कर सकते हैं। तो अभी आपकी मर्जी कि आप किस टाइप का ट्रेडर हैं। आप अगर स्कैल्प आ रहे हैं 1 मिनट 5 मिनट पे कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप साइड पे करने पर ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। और पिछले 3-4 दिन से क्या कर रहे हैं, हमारा प्रेडिक्शन जैसा था उस मुताबिक गैप डाउन भी खोल रहे हैं, देन फिर आप साइड पे जा रहे हैं, तो यही मोटा मोटा हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं यही बोलूँगा कि अभी भी ये अपना आप मूव पूरा का पूरा खत्म कर दिए और अभी से ये डायरेक्टली नीचे चला आएगा, अभी ऐसा मुझे नहीं लग रहा। अभी मुझे लग रहा है इधर से मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस पे कौन सी पैटर्न ये निफ्टी ने बनाए हैं। इधर अगर आप देखना चाहेंगे तो इधर आई थिंक आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, इधर तक मुझे जो लग रहा है एक रनिंग ट्रायंगल बनाए हैं। रनिंग ट्रायंगल का मतलब है ये A B C D E ऐसा 5 वेव जो ट्रायंगल के अंदर होते हैं वो तो हो गया। अब उधर B वेव A वेव का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इधर से उससे नीचे चला है ये B वेव, राइट। तो इसीलिए इसको एक रनिंग ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर जगह है इसको अगर आप चाहें तो इसको ABC ऐसा मार्क कर सकते हैं कि ये जो है इधर तक मे बी माई A, ये B के अंदर एक ट्रायंगल होगा, देन ये जो है ये हमारा C वेव है। अगर आप चाहें तो इसको ABC ऐसा मार्क कर सकते हैं। तो इसका जो रिलेशन होता है चलिए वो देख लेते हैं। फिबोनाची वाइज मैं अगर देखना चाहूँगा इधर से इधर तक जो है, देन ये जो ट्रायंगल जहाँ पर खत्म हुआ ये E वेव पे इधर तक मैं अपना फिबोनाची ला दिया। तो अब देखिए ये जो है ये C वेव क्या होता है, मैं इससे पहले भी बहुत वीडियो पे बता चुका हूँ कि A और C आपस में बराबर होते हैं या फिर C जो होते हैं A का 1.618 टाइम्स तक होते हैं। तो देखिए ये 1.618 टाइम्स तक हुआ क्या इस जगह पे, तो मुझे दिख रहा है कि ये लगभग उस जगह तक आ गया एंड देन इधर से मार्केट रिवर्स किया। तो ऑब्वियसली आपको पता चलना चाहिए कि इधर मार्केट कौन सी पैटर्न बन रहे हैं। अगर आपको ये पैटर्न पहचानना नहीं आएगा तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि इधर से मार्केट जो बहुत नीचे तक चला जाएगा। और बहुत सारे लोग इधर फंस भी गए हैं एंड देन क्या बोल रहे हैं कि सर इधर आप हम क्या करें, पी बाई कर लिए। आप क्यों किए तो मुझे पता नहीं। तो ऑब्वियसली सबसे अच्छा उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट तो आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं बोलूँगा कि मार्केट तो एक दिन पे ही खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए ये जो जहाँ पर भी लॉस है वो अगर हद से ज़्यादा है, आप जो इस लॉस को सहन नहीं कर पा रहे हैं उधर से एग्जिट करके नया फ्रेश पोजीशन बनाने का कोशिश कर सकते थे। तो यही सबसे अच्छा तरीका होता है जहाँ पर एक लॉस हो रहा है आपका कंट्रोल के बियॉन्ड, कि उस लॉस को ही मैं प्रॉफिट पे लाऊंगा। ऐसा सोचने से बेहतर है कि एक नया जगह पे नया कोई पैटर्न ढूंढ के उसको ट्रेड करने का कोशिश करना। बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस मैं अपना पर्सनल ओपिनियन मैंने बताया। तो इस तरीके से आप बोल सकते कि लगभग 1.618 टाइम्स तक आया, देन इधर से मार्केट फटाक से उल्टी तरफ चला गया जैसे कि हमारा प्रेडिक्शन भी था। अब इधर मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, इधर ये वाला जो पॉइंट है C पॉइंट ये A से ऊपर नहीं जा सकता एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल पे या फिर एक रनिंग ट्रायंगल पे। देखिए इधर जो C पॉइंट है ये A से ऊपर नहीं गया, राइट। बट इधर अगर ऊपर नहीं गया, लेकिन आप अगर देखना चाहेंगे investing.com पे तो इधर आई थिंक ये 15 मिनट का चार्ट है, इधर आप लोगों को दिख जाएगा। इधर जो है ये वाला जो पॉइंट है जिसको मैं C मार्क कर रहा था ट्रेडिंग व्यू पे, तो इधर investing.com पे ये इस पॉइंट से ऊपर चला गया। तो इसीलिए कोई अगर मुझसे पूछेंगे कि सर इसको मैं कैसे मार्क करूं, तो मैं इसको बोलना चाहूँगा ये जो 3 साबुत पे मे बी माई W, ABC पे मे बी माई X एंड देन जो है ABC पे मे बी माई Y। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि इधर कोई investing.com पे देखेंगे तो उसको भी ऐसा एक ट्रायंगल ही मार्क करना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और उसके बाद जैसे मार्केट जो है ऊपर के साइड पे जाने का प्रयास करेगा, यही मुझे लग रहा था, और अभी भी मार्केट ऊपर के साइड पे ही जा रहे हैं। बट इधर मैं एक चीज आप लोगों को मैं लेसन देना चाहूंगा, वो ये है कि ये अगर ट्रायंगल वाइज भी ट्रेड करना चाहे तब भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते थे। अगर इसको आप WXY मानकर भी ट्रेड करें तब भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते थे। सपोज कि वो आपका जो मैंने ट्रेडिंग व्यू पे दिखाया कि ये एक ट्रायंगल जैसा बन गए हैं, उसके बाद ये फॉल आया, इसको भी अगर देखना चाहेंगे तो तब भी आप सही है, आप तब भी इसको ट्रेड करके प्रॉफिटेबल रह सकते थे। और अगर आप इसको भी देखना चाहे ये investing.com पे कि ये WXY भी मार्क करना चाहे तो ये आप ऑल्टरनेट काउंट के तौर पे रख सकते थे एंड स्टिल आप इससे भी प्रॉफिट कर सकते थे एंड स्टिल Y वेव इधर खत्म होकर इधर से ऊपर जा सकता था। तो इसको दिखाने का मेरा मतलब एक ही है कि मार्केट पे
तरह तरह का मार्किंग्स हो सकते हैं, शायद आपका मार्किंग के साथ मेरा मार्किंग शायद सही नहीं मिल रहा है, सही बैठ नहीं रहा है, बट हमारा डायरेक्शन जब तक सेम है तो आई थिंक इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि इधर ये ट्रायंगल हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पे हमको पढ़ना नहीं है। हमको डायरेक्शन देखना है और फिबोनाची से कहाँ तक वो जा सकते हैं उसको प्राइस प्रोजेक्ट करना है, उसका एक कॉन्फ्लुएंस अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, देन उस मुताबिक आप इसको ट्रेड भी कर सकते थे। तो इसलिए मार्किंग के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है। अगर आप रूल को सही से फॉलो कर रहे हैं तो गाइडलाइन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इसलिए ही वो गाइडलाइन है। और एलिटो फ्लेक्सिबल है, इसलिए मार्किंग थोड़ा इधर उधर हो भी सकते हैं, बट स्टिल आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए और तब जाकर आप प्रॉफिटेबल रह पाएंगे। तो अभी चलिए निफ्टी का 5 मिनट्स एंड 1 मिनट का चार्ट पे जाकर देखते हैं कि ये जो भी प्राइस एक्शन पिछला दिन हुआ था उसको हम कैसे लॉजिकली ट्रेड कर सकते थे। इससे पिछला दिन ये जो भी प्राइस एक्शन हुआ था इसको आई थिंक प्राइस ये 13 जून का जो भी प्राइस एक्शन हुआ था या उससे पहले कभी और उसके बाद कभी मैं आई थिंक आप लोगों को दिखाया था कि इधर क्या क्या हुआ है मार्केट पे। इधर एक कैसा एंडिंग डायगोनल आया, फिर ये फॉल आया जिसको मैं अभी बड़ा टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा एक ट्राइंगल जैसा शेप ले सकते हैं। तो जो भी हो तो ये एंडिंग डायगोनल मानकर भी अगर आप ट्रेड करते तब भी आप इस तरह से प्रॉफिटेबल रह पाते। तो बड़ा टाइम फ्रेम के साथ अगर छोटा टाइम फ्रेम को मिला सकते हैं तो इस पार्टिकुलर जगह से जैसे कि मैंने दिखाया कि लगभग 1.618 टाइम्स जो है वो इस जगह के आसपास से ही हो रहा था। देन इधर से मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया एंड देन मार्केट अगर हमारा जैसे प्रेडिक्शन भी था अप साइड पे जाएगा तो हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रहते हैं, एकदम सिंपल कि जिस साइड पे मार्केट जाएगा उस साइड पे हम क्या करेंगे 5 सवाब काउंट करने का कोशिश करेंगे और उसका उल्टी तरफ यानी कि इस केस में हमारा मेन टारगेट अप साइड पे और उसका उल्टी तरफ यानी कि डाउन साइड पे हम इसको ABC या ट्रायंगल ऐसे ही कुछ काउंट करने का कोशिश करेंगे, जो एक्चुअली करेक्शन है या फिर एक रिएक्शन भी बोल सकते हैं मेन ट्रेंड का। तो इधर आई थिंक आप लोगों को दिख रहा है कि इधर जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्या मार्किंग करके दिखाया कि एक रनिंग ट्रायंगल का 15 मिनट का चार्ट पे, तो इधर सेम चीज ये 1 मिनट का चार्ट पर भी देखना चाहेंगे। तो एक रनिंग ट्रायंगल हो गया, देन इधर से मार्केट ऊपर चला गया था। तो इधर मिनिमम अगर आप देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से आई थिंक देख सकते हैं कि इधर से इधर तक ये ए वेव जहाँ से स्टार्ट हुआ उधर तक अगर हम फिबोनाची ला दिए एंड देन ये जहाँ पर ई वेव है उसका एंड तक मार्क कर दिए तो मिनिमम ये जो 100% तक होते हैं उधर तक जाना चाहिए। आप बोलेंगे कि 100% क्यों, 161 जो है ये क्यों नहीं, क्योंकि देखिए ए और सी जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, मतलब एक दूसरे का लगभग 100% तक जाते हैं, ठीक है। और दूसरा अगर 1 2 3 4 5 ये भी हुआ तो मिनिमम ये थर्ड वेव जो होगा ये क्या होते हैं वेव 1 का 100% तक होते हैं, ओके। तो इसीलिए ये 1 = 3 हो सकते हैं तब भी ये 100% तक जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये 1 2 3 है या ABC है, इसको किस वे पे आप मार्क करें, तो एक ही चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसको 100% का टारगेट तक तो मिनिमम जाएगा ना, तो उस हिसाब से मिनिमम इधर तक आपका टारगेट हो सकता है। देन मार्केट इधर से घूम गया, अब हो सकता है कि ये 1 2 3 4 5 हो गया तब भी ये घूम सकते हैं, ABC हो गया तब भी ये घूम सकते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल जो होते हैं ये लास्ट का जो मूव है उससे पहले आते हैं। जो मैंने पिछला दिन का वीडियो पर भी बोला था कि ट्रायंगल 4th वेव पे आते हैं, B वेव पे आते हैं, तो ABC पे ये B वेव पे आ गया तो C आखिरी मूव होगा, और 1 2 3 4 5 पे 4 पे आ गया तो 5 उसका आखिरी मूव होगा एंड देन इधर से मार्केट ऐसा घूम जाएगा। तो इधर मार्केट अप साइड पे जा रहा तो वो भी घूम गया। तो इसीलिए इसको ट्रेड करने के लिए ऐसा स्ट्रेटजी का जरूरत है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपका मन मर्जी मुताबिक कहीं से भी ट्रेड ले ले, कहीं पर भी टारगेट रख ले, ऐसा नहीं चलता। और उसके बाद ये जो पार्टिकुलर जगह है इधर भी अगर आप देखना चाहेंगे, इधर भी एक चीज हुआ जिसको आप एंडिंग डायगोनल बोल सकते हैं। तो एंडिंग डायगोनल के लिए क्या होना पड़ेगा, एंडिंग डायगोनल होते हैं वेव 5 पे होते हैं और वेव C पे होते हैं। तो इधर आई थिंक जैसे कि मैंने बोला मेन टारगेट हमारा था अप साइड पे, तो इसका उल्टी तरफ जो हो रहा है उसको हम कैसे देखना चाहेंगे, उल्टी तरफ जो भी रिएक्शन होगा, जैसे कि मैंने दिखाया भी कि ये ट्रायंगल जो होते हैं ये 4th पर आते हैं, ये 5th हो सकते हैं, तो तब भी इधर से हमारा क्या होना चाहिए, ये उल्टी तरफ A B एंड देन होना चाहिए हमारा C। तो ये अगर ABC है तो इधर मैंने आप लोगों को क्या रिलेशन थोड़ी देर पहले बताया, ये C वेव जो होगा ये A वेव का ये 100% जहाँ पर 1 लिखा हुआ है मिनिमम उधर तक आ सकता है। देखिए मार्केट इधर तक आया, इधर एक एंडिंग डायगोनल बनाया और एंडिंग डायगोनल बनाने के बाद इधर से घूम गया। तो इधर भी ये जो लोग एंडिंग डायगोनल आई थिंक आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी जो लोग ये 1 मिनट का स्कैल्पिंग भी करना चाहते हैं आई थिंक क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो है 1 2 3 4 5 ऐसे ही करके कुछ इधर हो गया एंड देन मार्केट इधर से घूम गया। अब ये एंडिंग डायगोनल जहाँ पर भी होते हैं उसको ट्रेड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 4th वेव जहाँ पर ये बनाएगा उसके ऊपर मार्केट चला जाएगा तो इधर से हम बाय करेंगे और इसका फर्स्ट टारगेट जो होता है ये एंडिंग डायगोनल जहाँ से स्टार्ट हुआ है यानी कि इस जगह के आसपास। अब इधर क्या करते हैं, मार्केट ने हमेशा ही इस पर्टिकुलर जो जोन होगा इसको इधर एज ए रेजिस्टेंस या फिर इधर एज ए सपोर्ट इसको रिस्पेक्ट देते हैं, देन मार्केट इधर से फिर से ऊपर चला गया।
और हमारा प्रेडिक्शन भी था कि इधर से ऊपर की साइड पे जाएगा। तो आई थिंक आप लोग इसको क्लियरली पकड़ सब भी सकते थे और पकड़ के रख भी सकते थे, क्योंकि ये फिबोनाची वाइज देखिए एकदम क्लियरली हुआ। और सिर्फ फिबोनाची नहीं, ये एक एलियट वेव एक कॉम्प्लीट स्टार्ट है जिसके अंदर ये फिबोनाची आते हैं, या फिर कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहे, जैसे कि इधर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी देखना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इसीलिए हम एलियट वेव को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि बाकी कोई भी इंडिकेटर आप ले लें वो आपको इतना एक्यूरेटली सिर्फ एक इंडिकेटर या दो इंडिकेटर का कॉन्फिडेंस के भरोसे प्रेडिक्शन नहीं दे पाएगा। और इधर सिर्फ मैंने 2 पॉइंट का डिस्कशन किया, बट और भी बहुत सारा जो पॉइंट है वो इधर आप देख सकते हैं कि इसको भी आप अगर ए माने, इसको बी माने, तो इस सी के अंदर 1 2 3 4 5 ऐसा 5 सब मार्केट आ सकता था। तो ऐसा भी आप इसको देख सकते। तो इस हिसाब से इधर से भी आप एक पोजीशन ले सकते थे, बट मैंने आपको बस 2 ही अच्छे से डिस्कशन किया। उम्मीद करूंगा इससे भी आप लोगों को अच्छा खासा लर्निंग मिल रहा होगा। तो आप लोग काइंडली कॉमेंट करके बताएं कि पिछला दिन इंट्राडे पे 1 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट का स्कैल्पिंग पे आप कितना पॉइंट कमाए हैं या फिर कितना पॉइंट गवाए हैं। और जो लोग अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं, आप लोग काइंडली हमारा टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। उधर मैं आप लोगों के लिए भी अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।